हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कवरिंग ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड, यानी लंग्स की साइड में जो कवरिंग होती है ओवरऑल, उस कवरिंग को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, पेरिकॉन्ड्रियम, प्लूरल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम या पेरिटोनियम। तो जो लंग्स होते हैं, लंग्स पे जो एक टोटल एक कवरिंग आती है डबल मेम्ब्रेन की, ये जो कवरिंग होती है डबल मेम्ब्रेन की, तो इसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसमें एक फ्लूइड भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड, क्योंकि जो जब निमोनिया हो जाता है तो इसी में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, तो ये कवरिंग कहलाती है आपका प्लूरल मेम्ब्रेन। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज कंटेन वोकल कॉर्ड्स, किसको वो है वोकल कॉर्ड बोलते हैं। 4 ऑप्शन, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंकियल ट्यूब या ग्लॉटिस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जो साउंड बॉक्स होता है लैरिंग्स, इसी को वोकल कॉर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूरा is double membrane sac which envelops फोर ऑप्शन, किडनीज, ब्रेन, लंग्स, नेजल पैसेज। तो भी बताया गया जो डबल मेम्ब्रेन होता है वो आपका प्लूरा का वो होता है आपका लंग्स में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, mammalian lungs contain an enormous number of minute alveoli. This is to allow, जो mammalian lungs होते हैं उसमें millions of minute alveoli होते हैं। This is allowed to, 4 option, more space for increasing the total volume of inspired air, इसके लिए तो नहीं होते। more surface area for diffusion gases, ये राइट आंसर हो जाएगा। जो एल्वेलाई होते हैं वो मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं गैसेस एक्सचेंज में, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 का जो एक्सचेंज होता है उसमें आपका मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है, लंग्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्स कॉल्ड, लंग्स में जो लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। एल्वेलाई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये ट्रैकिया। तो ब्रोंकाई तो मेन होती है, जो फाइन आपकी जो ट्यूब्स कटती हैं उनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ब्लड फ्रॉम राइट साइड ऑफ हार्ट इज कैरीड टू लंग्स बाय पल्मोनरी आर्टरी, ये तो ठीक है। स्कर्वी इज ड्यू टू विटामिन सी डेफिशिएंसी, ये भी ठीक है। पेंक्रियाज इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है। प्लूरा इज डबल कवरिंग ऑफ किडनी, नहीं, प्लूरा जो है वो डबल कवरिंग ऑफ होती है लंग्स की। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज सीक्वेंस ऑफ द एयर पैसेज इन मैन, अब इसमें कौन सा जो एयर पैसेज का जो सीक्वेंस है वो राइट है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया, लैरिंग्स। लैरिंग्स तो आपका पहले होगा ट्रैकिया की। नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ठीक। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई, ये जो ऑप्शन बी है ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी स्टेटमेंट आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, स्पेशलिटी कॉमन इन एल्वोलाई ऑफ लंग्स एंड विलाई ऑफ इंटेस्टाइन इन मैमल्स इज दैट बोथ, क्या स्पेशलिटी कॉमन है एल्वोलाई ऑफ लंग्स एंड विलाई ऑफ इंटेस्टाइन। कॉमन है एक प्रकार से स्पेशलिटी,
फोर ऑप्शन प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, तो दोनों लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, वो आपका एब्जॉर्प्शन के लिए और ये गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विलाई जो है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के लिए, और जो लंग्स में एल्वोलाई होते हैं वो मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है साइट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स आर। साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज कहाँ पर होता है गैसेस एक्सचेंज, तो वो होता है एल्वोलाई में। राइट आंसर ऑप्शन बी। बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। बुक लंग जो है वो स्कॉर्पियन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, स्पेशल फीचर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ट्रेकियल हेयर्स इज टू। ट्रेकियल हेयर्स का क्या फंक्शन होता है, फोर ऑप्शन है, पास म्यूकस इन, पास म्यूकस आउट, पास एयर आउट या पास एयर इन। तो राइट आंसर जो ट्रेकियल हेयर्स होते हैं ये पास म्यूकस आउट। द लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई आर, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई आर सब डिविजन्स ऑफ ट्रेकिया। तो लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई जो है वो सब डिवीजन ऑफ ट्रेकिया से ही होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इनटू फेरिंग्स इज गार्डेड बाय। ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इनटू फेरिंग्स इज गार्डेड बाय, तो जो लैरिंग्स होती है, ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इनटू फेरिंग्स इज गार्डेड बाय, तो ये गार्डेड आपका होती है राइट आंसर ऑप्शन बी एपिग्लॉटिस। एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन प्लूरल इज कॉल्ड। तो जो एक्युमुलेशन होता है, जो डबल मेम्ब्रेन होती है प्लूरा की, उसमें जब एक्युमुलेशन होता है तो वो तब होता है जब निमोनिया हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। सॉरी, एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन प्लूरा इज कॉल्ड, तो ये निमोनिया में तो होता है इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं प्लूरिसिटी। कार्ड पूछा है ना, रीजन नहीं प्लूरा, तो ये प्लूरिसिटी, प्लूरिसी बोलते हैं इसको। राइट आंसर ऑप्शन बी प्लूरिसी। नेक्स्ट है इन विच of these animals skin serves as an accessory organ of respiration। accessory organ of respiration, accessory rabbit, frog, lizard, birds। frog में आपका स्किन के थ्रू होता है accessory respiratory organ। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है lungs alveoli of mammals have a thin wall composed of। lungs alveoli of mammals have a thin wall composed of। जो lungs की जो alveoli होती है वो उसकी wall जो होती है वो किससे composed होती है, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल या स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। तो ये होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द एल्वियोलर एपिथेलियम इन द लंग इज। द एल्वियोलर एपिथेलियम इन द लंग इज नॉन सीलिएटेड स्क्वेमस, नॉन सीलिएटेड कॉलमनर, सीलिएटेड कॉलमनर या सीलिएटेड स्क्वेमस। तो ये होते हैं नॉन सीलिएटेड स्क्वेमस। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ग्लॉटिस is an opening in the floor of। glottis is an opening in the floor of। right answer option A C pharynx। the surface area of human lung is made larger by alveoli and is approximately the size of। तो approximately जब सारे lungs को आप surface area पूरा कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये एक टेनिस कोर्ट के बराबर surface area बनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। डायफ्राम इज करेक्टरिस्टिक ऑफ। डायफ्राम किसका करेक्टरिस्टिक है, तो ये मैमल्स का करेक्टरिस्टिक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डायफ्राम इज टू।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डायफ्राम इज टू, क्या है डायफ्राम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन? डिवाइड बॉडी कैविटी इनटू कंपार्टमेंट्स, या प्रोटेक्ट लंग्स, एड इन रेस्पिरेशन, एड इन डाइजेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड इन रेस्पिरेशन। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन बींग्स ऑब्लिक फिशर्स आर एसोसिएटेड विथ, ऑब्लिक फिशर आर एसोसिएटेड विथ, फोर ऑप्शन, राइट लंग, लेफ्ट लंग, बोथ लंग, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ लंग्स। बोथ लंग्स में आपको ऑब्लिक फिशर होते हैं। द नंबर ऑफ लोब्स इन राइट एंड लेफ्ट लंग ऑफ मैन रिस्पेक्टिवली आर, तो इसमें आपका हो जाता है, राइट में आपके होते हैं 3 और लेफ्ट में होते हैं 2। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग सपोर्टिंग द ट्रैकिया आर मेड ऑफ, जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं ट्रैकिया में सी शेप्ड की, वो मेड होती हैं किससे? फाइब्रस कार्टिलेज से, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक, या कैल्सिफाइड। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, हाइलाइन कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज। फास्टर ब्रीथिंग इन हाई फीवर इज ड्यू टू, जो बुखार में हाई ब्रीथिंग होती है वो क्यों होती है? इज ड्यू टू, फोर ऑप्शन दे रखे हैं, एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर द इंटरवेडल जर्म्स, हाई टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, मेंटल वरी पेशेंट, या लॉस ऑफ एपेटाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाई टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन द डायफ्राम, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन द डायफ्राम, तो ड्यूरिंग रिस्पिरेशन जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटेंस होता है। राइट, रिस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैटेंस होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एन एडल्ट ह्यूमन इज, रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एन एडल्ट ह्यूमन इज, तो लगभग ये आपका 15 के आसपास होता है एडल्ट में, तो आ जाएगा 14 से 18 पर मिनट। राइट आंसर ऑप्शन बी। विच इज़ करेक्ट, कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है? रेस्पिरेटरी सेंटर आर नॉट अफेक्टेड बाई CO2, तो नहीं होगा। इन ह्यूमन वाइटल कैपेसिटी इज जस्ट डबल द एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ये भी नहीं होगा। ये ह्यूमन लंग्स हैज़ 1000 एल्वेलाई, ये भी नहीं होगा। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द लंग्स एक्ट एज सक्शन पंप, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन लंग्स एक्ट एज सक्शन पंप। नेक्स्ट है, अबाउट हाउ मेनी टाइम्स पर मिनट ए मैन नॉर्मली रिस्पायर, तो लगभग ये 12 से 15 होता है, 15 के आसपास होता है। सडन डीप इंस्पायरेशन मे बी ड्यू टू, तो ये जब आपका इंक्रीज हो जाता है CO2 का कंसंट्रेशन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब इंक्रीज हो जाता है बॉडी में CO2 का कंसंट्रेशन तो सडन डीप इंस्पायरेशन होता है। नेक्स्ट है, ब्रीथिंग रेट इन एनिमल इज कंट्रोल्ड बाय ए पार्ट ऑफ द ब्रेन सेंटर, तो ब्रीथिंग रेट जो कंट्रोल होता है ब्रेन के, वो होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू। राइट आंसर ऑप्शन सी, रेट ऑफ ब्रीथिंग इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय, रेट ऑफ ब्रीथिंग इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय, तो ये फॉर ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ऑक्सीजन इन ट्रैकिया, कंसंट्रेशन ऑफ O2, डायफ्राम एक्सपेंशन, तो रेट ऑफ ब्रीथिंग अफेक्टेड होता है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 से। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, an animal must have some way of moving air or water across its exchange surface, a process is known as, an animal must have some way of moving air
or water across its gas exchange surfaces. A process is known as, तो राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन दे रखे हैं इसमें काउंटर करंट एक्सचेंज या वेंटिलेशन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या एक्टिव रेस्पिरेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेंटिलेशन। ब्लड एंटरिंग द लंग्स इज रीच इन, ब्लड एंटरिंग द लंग्स इज रीच इन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दीज इन ब्लड एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन, विच वन ऑफ दीज इन ब्लड एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन। 4 ऑप्शन, ब्लड प्लाज्मा, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, एरिथ्रोसाइट्स। ड्यूरिंग फोर्स्ड एक्सपिरेशन एक्टिवली contracting muscles include the, actively contracting muscles include the diaphragm, external intercostals या abdominal muscles, all of these। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, abdominal muscles। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए है, इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये तो सही है, पहला ही सही है। इंस्पायरेशन एंड पैसिव नहीं है, एक्सपायरेशन एंड एक्टिव नहीं, बोथ। राइट आंसर ऑप्शन ए, इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। नेक्स्ट है, gaseous exchange between blood and alveolar air across respiratory membrane occurs by, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिफ्यूजन के थ्रू। हाइपरनिया क्या है? इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। Option A is correct. Increased rate of and depth of breathing is hyperpnea. Ordinary quick breathing is, ordinary जो quick breathing होती है वो आपका कहलाती है यूपनिया। राइट आंसर ऑप्शन ए। लैक ऑफ ब्रीथिंग, तो लैक ऑफ ब्रीथिंग जो होती है वो होती है आपका एपनिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्विक ब्रीथिंग इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज, 4 ऑप्शन, रेस्पिरेशन, एब्डोमिनल ब्रीथिंग, थोरेसिक ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, एब्डोमिनल ब्रीथिंग। ब्रीथिंग रेट इज लोवेस्ट व्हाइल वी आर, ब्रीथिंग रेट इज़ लोवेस्ट व्हाइल वी आर, जब हम स्लीपिंग मोड में होते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। नेक्स्ट है, विच स्ट्रक्चर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग प्रोसेस। कौन सा जो स्ट्रक्चर होता है ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रैकिया एल्वेओलाई, लैरिंक्स, ब्रोंकाई, रिब्स, इंटरकॉस्टल मसल एंड डायफ्राम। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, intercostal muscle and diaphragm। Which of the following statement best summarizes the relationship between respiratory rate and body size in related animals? Statement is best summarize the relationship between respiratory rate and body size। कौन सा statement है जो respiratory rate और body size को रिलेट करता है परफेक्टली? स्मॉलर एंड एनिमल हायर द रेस्पिरेटरी रेट, स्मॉलर द एनिमल हायर द रेस्पिरेटरी रेट, स्मॉलर द एनिमल लोअर द रेस्पिरेटरी रेट, लार्जर एनिमल हायर रेस्पिरेटरी साइज एंड रेस्पिरेटरी आर नॉट रिलेटेड टू एनी ऑर्डरली फैशन। इसमें जो आपका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है
स्मॉलर द एनिमल हायर रेस्पिरेटरी रेट, जितना स्मॉलर एनिमल होगा उतना उसका रेस्पिरेटरी रेट हायर होगा। द ब्रीथिंग रेट इन ए चाइल्ड इज, ब्रीथिंग रेट इन ए चाइल्ड तो कुछ ज़्यादा होता है, मोर देन इन एन एडल्ट मैन। नेक्स्ट है द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल इन मैन कॉजेज, द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल इन मैन कॉजेज, 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, इंस्पायरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन, एस्पायरेशन या फोर्स्ड एक्सपायरेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्स्ड एक्सपायरेशन, फोर्स्ड एक्सपायरेशन। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरकॉस्टल मसल्स आर फाउंड अटैच्ड विथ, इंटरकॉस्टल मसल्स आर फाउंड अटैच्ड विथ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इंटरकॉस्टल मसल जो रिब्स, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ऑफ मैमल्स द स्टर्नम मूव्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो जब इंस्पायरेशन होता है तो फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ए स्पायरोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर डायरेक्टली, 4 ऑप्शन, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर एन मैक्सिमल इंस्पायरेटरी एफर्ट इज, दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर ए मैक्सिमल इंस्पायरेटरी एफर्ट इज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम या लंग वॉल्यूम। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइटल कैपेसिटी, राइट आंसर ऑप्शन बी, वाइटल। द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर ए मैक्सिमल इंस्पायरेटरी एफर्ट, तो ये हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड इन ईच ब्रीथ इन नॉर्मल रेस्पिरेशन बाय मैन इज कॉल्ड, तो जो आपका नॉर्मल होता है इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन, ये आपका टाइडल वॉल्यूम होता है, ये लगभग 500 ml होता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट, तो जो मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट यानी ताकत लगा के जब बहुत ज़्यादा जितनी एयर हम बाहर निकाल सकते हैं निकाल लेते हैं, उसके बाद भी कुछ जो वॉल्यूम है एयर का वो रह जाता है, वो आपका कहलाता है रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको हम ख़त्म बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ये आपका होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट है टाइडल एयर इन मैमल्स इज, टाइडल एयर इन मैमल्स इज, तो इसमें जो आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टाइडल एयर इन मैमल्स इज क्या होती है, टोटल एयर दैट कैन बी ड्रॉन इनटू लंग्स, एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम लंग्स फोर्सली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, एंड एयर दैट नॉर्मली गोज एंड कम्स आउट ऑफ लंग्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग, तो ये आपका हो जाएगा टाइडल एयर, ऑप्शन सी। टाइडल वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो अभी बताया टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो लगभग आपका 500 ml होता है, राइट आंसर ऑप्शन डी। द अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट विथ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट इज कॉल्ड, ब्रीथ द अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ एंड कैन आउट आफ्टर ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट इज कॉल्ड, तो ये आपका हो जाता है द अमाउंट ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट
विथ ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफर्ट, तो ये आपका हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। राइट आंसर ऑप्शन डी। वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन एंड आउट ड्यूरिंग ए नॉर्मल ब्रीथिंग इज कॉल्ड, तो ये आपका अभी बताया गया है, टाइडल वॉल्यूम होता है नॉर्मल ब्रीथिंग। ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, जो मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो आपका एट्रियल पीएच डिक्रीजेस, ब्लड लैक्टेट लेवल इंक्रीजेस, एल्वियोलर वेंटिलेशन इंक्रीजेस, या ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एल्वियोलर वेंटिलेशन इंक्रीजेस। वाइटल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज, वाइटल कैपेसिटी जो होती है वो लगभग आपका 4800 ml होती है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट आवर लंग्स कैन नॉर्मली होल्ड इज, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट आवर लंग्स कैन नॉर्मली होल्ड इज, तो नॉर्मली आपका जो होल्ड होता है वो आपका हो जाता है मैक्सिमम एयर, वो टोटल लंग कैपेसिटी होती है, इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम को आप हटा दीजिए बस। द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर मोस्ट पावरफुल एक्सपायरेशन इज टर्म्ड एज, आफ्टर मोस्ट पावरफुल एक्सपायरेशन के बाद केवल रेसिडुअल वॉल्यूम ही रह जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। थैंक यू।